एडमिशन होगा तो 1000 रुपये हमने, जो बच्चे वापस आएंगे जो यहाँ से चले गए थे, उनको 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि जो भी यहाँ पे एडमिशन करेगा, और तमाम क्षेत्र के बच्चों से हम आह्वान करते हैं कि आइए सरकारी स्कूल में पढ़िए। यहाँ बेहतर टीचर हैं, यहाँ बेहतर जो गरीब बच्चे हैं वो अपने आप को कम न समझे। जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो धनाढ्य लोगों के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और गरीब लोगों के बच्चे जो है इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और एक हमारा गाँव जो है अनुसूचित जाति बहुल्य गाँव है, अनुसूचित जाति के लोग काफ़ी गरीब हैं यहाँ पे, और हम लोग भी जो ग्रामीण लोगों गरीब लोग हैं, तो उनके बच्चे किस तरीके से जो सरकारी स्कूलों में प्राइवेट शिक्षा से भी बेहतर यहाँ पे काम करें, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार बच्चों की कम संख्या और पलायन को लेकर सरकारी कई स्कूल बंद हो चुके हैं और कई स्कूल बंद होने के कगार पर है। लेकिन अभी हम उत्तरकाशी के थाती धनारी पर है, जहां समाज सेवी मुकेश चौहान के प्रयासों से एक ऐसा प्रयास किया गया है कि जब बच्चों को आप सरकारी स्कूल में एडमिशन करेंगे तो उल्टा उनको 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, और एक छत के नीचे अम्ब्रेला योजना के तहत पर फैसिलिटी भी बच्चों के लिए दी जा रही है। अभी हमारे साथ मुकेश चौहान है, उनसे हम जानते हैं कि उनका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। चौहान जी, एक तरफ कई सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं और कई बंद होने के कगार पर है, दूसरी तरफ आपका एक नया कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट? जी, पहले तो मैं आपका और दैनिक उत्तराखंड का ग्राम पंचायत आदर्श ग्राम पंचायत थाती धनारी में बहुत स्वागत करता हूं। और आदर्श ग्राम पंचायत थाती धनारी में जब से हम प्रधान बने उसके बाद हमने यहाँ पर योजनाओं को धरातल पर उतारना शुरू किया, और तमाम गांव की योजनाओं को हमने जब ठीक किया तो उसके बाद हमने सोचा कि जो स्कूल है हमारे, जहाँ पर लगातार जो बच्चों की छात्र संख्या है वो घट रही है, तो उसके लिए हमने काम करना शुरू किया। सबसे पहले हम SCP योजना के तहत हमने जो पूरे जो स्कूल को उसको अम्ब्रेला योजना में लाया। अम्ब्रेला योजना ये है कि आंगनबाड़ी से और 8 तक के जो बच्चे हैं वो एक ही छत के नीचे पढ़ेंगे, उनके लिए तमाम सुविधाएं, स्कूल परिसर हो, स्कूल में छत की व्यवस्था हो, स्कूल में हर जो सुविधा, कंप्यूटर सेंटर हो या फिर किचन और तमाम सुविधाओं को हमने यहाँ पे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे काम किया। और एक अम्ब्रेला योजना हमने यहाँ पे शुरू की। जो बच्चे, जो गरीब बच्चे हो, बाहर नहीं जा पाते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, तो गाँव में किस तरीके से जो गरीब बच्चे हैं वो अपने आप को कम न समझे। जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो धनाढ्य लोगों के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और गरीब लोगों के बच्चे जो है इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और एक हमारा गांव जो है अनुसूचित जाति बहुल्य गांव है, अनुसूचित जाति के लोग काफ़ी गरीब हैं यहाँ पे, और हम लोग भी जो ग्रामीण लोगों गरीब लोग हैं, तो उनके बच्चे किस तरीके से जो सरकारी स्कूलों में प्राइवेट शिक्षा से भी बेहतर यहाँ पे काम करें, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और एक ही छत के नीचे आंगनबाड़ी हुआ, शिक्षा प्राथमिक विद्यालय हुआ और उच्च प्राथमिक विद्यालय, उसको एक ही छत के नीचे। जो लोग यहाँ एडमिशन करेंगे उनके लिए क्या ऑफर रखा है आपने? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे पलायन हो रहा है तो उनके लिए अगली बार से जब यहाँ पे एडमिशन होगा तो 1000 रुपये हमने, जो बच्चे वापस आएंगे जो यहाँ से चले गए थे, उनको 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि जो भी यहाँ पे एडमिशन करेगा, और तमाम क्षेत्र के बच्चों से हम आह्वान करते हैं कि आइए सरकारी स्कूल में पढ़िए। यहाँ बेहतर टीचर हैं, यहाँ बेहतर व्यवस्थाएँ हैं, और अगर दिल से आप चाहते हैं तो एक बेहतर बना सकते हैं स्कूल को, जो सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर बना सकते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट को लेके हम चल रहे हैं, और तमाम धनारी क्षेत्र और उत्तरकाशी क्षेत्र में हम इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे और इन सब चीज़ों को आगे ले जाएंगे। अभी कितने बच्चे होंगे लगभग यहाँ? अभी हमारे यहाँ पहले तो जब यहाँ पे जब बेसिक स्कूल, सबसे पुराना स्कूल थाती धनारी का स्कूल 1962 से स्कूल यहाँ पे है, उस समय यहाँ पे 400-500 बच्चे होते थे, लेकिन धीरे धीरे घटते आज की डेट में यहाँ पे 25 या 26 बच्चे एक स्कूल में और 20 बच्चे एक स्कूल में, तो बहुत ही कम संख्या हो गई है। उसको देखते हुए हमने ये प्रयास यहाँ पे किया। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगा कि ऐसा आइडिया क्या मन में आया आपके कि 1000 रुपये बच्चों को देना चाहिए, सरकारी स्कूलों को मजबूत करना चाहिए? क्या है ये पूरा आपका आइडिया? जी देखिए, जिस तरीके से गांव के बच्चे शहरों के बच्चे से थोड़ा सा अपने आप को कमतर आंकते, क्योंकि शहरों में अच्छी सुविधाएं, अच्छा परिसर और अच्छे सारी चीज़ें वहाँ पे फैसिलिटी मिलती है। उन्हीं सब फैसिलिटी को हम गाँव में देंगे। धीरे धीरे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी मदद से, शिक्षा विभाग की मदद से और सरकार की मदद से हम यहाँ पे अम्ब्रेला योजना शुरू करें। उस अम्ब्रेला योजना के नीचे जो है एक ही छत में हम सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा और इस तरीके की शिक्षा यहाँ पे देंगे, जो विधायक जी ने अभी कहा है। क्या गांव वालों को शपथ भी दिलाई गई है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालेंगे, इस तरीके का भी कुछ? जी, हर साल हम ग्रामीणों को मोटिवेट करते हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे
आइए और अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा यहाँ पे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम हर सुविधा मुहैया करा रहे हैं सरकारी स्कूलों के लिए। और आने वाले समय में यहाँ पे संख्या बढ़ेगी, क्योंकि आज हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। लोग बाहर से कह रहे हैं कि आपका स्कूल परिसर अच्छा हो गया, शिक्षा भी इसके बाद अच्छी होगी। और हमें उम्मीद है कि जो ग्रामीण क्षेत्र का ये थाती धनारी का स्कूल है, यहाँ से शिक्षा की एक अलग जगेगी और अमृता योजना की शुरुआत यहीं से हो जाएगी। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। ये है मुकेश चौहान है हमारे साथ, समाज सेवी हैं। मुकेश चौहान ने ठाना है कि जिस तरीके से जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वो लोग पलायन कर जाते हैं, बड़े शहरों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, जिन लोगों के पास पलायन के बाद अपने बच्चों को बड़े स्कूल में जो नहीं पढ़ा सकते हैं, उनके लिए उन्होंने अम्ब्रेला योजना की शुरुआत की है। और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने अब जो सरकारी स्कूल है उसको इंग्लिश स्कूल की तर्ज पर तैयार करने की ठानी है। गांव के गरीब बच्चे हैं, जो क्षेत्र के गरीब बच्चे हैं, उनके लिए उन्होंने शपथ दिलाई है कि अब वो अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में ना करके बल्कि सरकारी स्कूल में ही करवाएंगे। और स्कूल की ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि जैसी पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों में होती है उसी तर्ज पर अब सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होगी। उन्होंने अम्ब्रेला योजना, यहाँ पर एक अम्ब्रेला योजना को लॉन्च किया है, जिसके तहत उनका साफ कहना है कि जो धन्ना सेठों के बच्चे होते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास कम पैसा होता है उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। दूसरी तरफ जिस तरीके से सरकारी स्कूलों लगातार बंद होने की कगार पर है, तो जो इस तरीके के आइडियाज़ हैं, जो इस तरीके के प्रयास हैं, इनसे कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूल है उत्तराखंड के, उनके भी अच्छे दिन आने वाले हैं और अच्छे दिन आ सकते हैं। उत्तरकाशी से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।